दोस्तों, जब अल्लाह ने इंसान को बनाने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता ज़मीन से मिट्टी ना ला सका। तो इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, इस काम को मैं करूँगा। तो बस फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इस ज़मीन को आए और फिर 3 किस्म की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह। फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान में रखा गया। फिर इस मिट्टी पर लगातार अल्लाह की रहमत बरसती रही। उसके बाद में अल्लाह ने इस मिट्टी को अरश पर बुलाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और उसको जन्नत में रख दिया। फिर 40 सालों तक मिट्टी का वो पुतला जन्नत में रखा रहा। हर फरिश्ता उस मुजस्समे को देखता और ये सोचता कि ये मिट्टी का पुतला कैसे चलेगा, ये किस तरह से बात करेगा और कैसे जिंदा होगा। दोस्तों, 40 सालों तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन अल्लाह ने जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज इसमें मैं अपनी रूह डालूंगा। जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा करना। सब फरिश्ते हैरत से उस पुतले को देखने लगे कि इतने में अल्लाह ने उस मिट्टी के पुतले में अपनी रूह डाल दी। जैसे ही अल्लाह ने उसमें रूह डाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक ज़ोरदार छींक ली और इस तरह से वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया और उसमें जान आ गई। यह देखकर अल्लाह के तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े और अल्लाह पाक की तारीफ करने लगे, सिवाय इब्लिस के, जो तकब्बुर और घमंड और हसद कर बैठा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। तो यह सुनकर अल्लाह इब्लिस से सख्त नाराज़ हुआ और इस तरह से अल्लाह ने फिर इब्लिस को अपने दरबार से निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए माँ हव्वा को पैदा किया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जन्नत में बहुत खुश रहने लगे, मगर फिर इनकी जन्नत में की गई एक गलती की वजह से इनको जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेज दिया गया। तारीख ने लिखा है कि जब आदम और बीबी हव्वा इस ज़मीन पर आए तो 200 सालों तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। बिल आखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में एक पहाड़ी पर छोड़ आए। फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद में हज़रत आदम और माँ हव्वा के 2 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम हाबिल और काबिल था। और यूं अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को इस ज़मीन पर फैला दिया। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। चांद, तारे, सूरज और ये आसमान को बनाया है। ये सब चीज़ें अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाई हैं। यानी कि अगर किसी को एक पेंसिल बनानी हो तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, मगर अल्लाह ने किसी चीज़ का सिर्फ हुक्म दिया और वो चीज़ बन गई। उसके बाद अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया और दुनिया की ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब कुछ इंसानों के लिए पैदा किए। अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह की कोई औलाद है, क्योंकि ये सिस्टम तो अल्लाह ने सिर्फ इंसानों और जानवरों में रखे हैं ताकि उनकी यह दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह बहुत नरम दिल है, बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लाह की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अल्लाह कुरान पाक में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को पेन बना लो, सारे समुद्रों को स्याही बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ़ लिखना चाहो तो तुम्हारे पेन ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी स्याही ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे इंसान ख़त्म हो जाएंगी, मगर मेरी तारीफ़ कभी ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों, अल्लाह कहता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, इसके बारे में तुम अपना दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको सोच दी है। उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर तुम मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीज़ों को देखा करो। जैसे कि एक मक्खी को देखो, उसको मैंने किस तरह से बनाया है। उसके पंखों को देखो, उसको मैंने कैसे बनाया है। अगर तुम दुनिया के सारे इंसान मिलकर मक्खी का एक पर भी बनाना चाहो तो तुम वैसा का वैसा एक पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना भी बनाना चाहो तो वैसा का वैसा एक अनार का दाना भी नहीं बना सकते हो। अगर तुम मुझको समझना चाहो तो आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिनको मैंने बनाया है, तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। याद रखें, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, दिन रात का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अल्लाह हम सब के दिलों की बातों को अच्छी तरह जानता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं और हम क्या कर चुके हैं, यह अल्लाह को अच्छी तरह से मालूम है। अल्लाह का रूप इंसानों जैसा नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से हज़ारों साल पहले ही कुरान पाक को भी तैयार कर लिया था।
क्योंकि अल्लाह ने सोच रखा था कि मैं दुनिया बनाऊंगा और उसमें इंसान और जिन्नात को पैदा करूंगा और उनको ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताने के लिए कुरान भेजूंगा। अल्लाह को ये सब मालूम था, जो हो गया है वो भी और जो आगे होने वाला है वो भी। इसलिए दुनिया बनाने के बाद क्या सिचुएशन आएगी ये भी अल्लाह को खूब मालूम था। इसलिए उसी के हिसाब से अल्लाह ने पहले ही अपने रूल्स और नियम बनाकर कुरान पाक को तैयार कर लिया था, क्योंकि अल्लाह को ये भी मालूम था कि इंसान गलत रास्तों पर चलेंगी, मारकाट करेंगी, झूठ बोलेंगी, झगड़ा और फसाद करेंगी और सबसे बड़ी बात तो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करेंगी, यानी कि इबादत करेंगी। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में अपने रूल्स और नियम बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि इंसान उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। आप दोस्तों, कुछ भाई पूछते हैं कि इस धरती को किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, इंसानों को किसने पैदा किया। जब उनसे कहा जाए कि भाई ये सब तो अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने पैदा किया है, तो फिर ऐसे लोग पूछते हैं तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है, यानी कि अल्लाह को किसने बनाया है। अक्सर इस तरह के सवाल वही लोग करते हैं जिनकी ये सोच होती है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया अपने आप ही बनी है, इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल कर दे और आपका ईमान डगमगाने लग जाए तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह से तौबा करो। अगर कोई इस तरह की सोच रखता है कि ये दुनिया अपने आप ही बनी है तो उसको चाहिए कि वो जाकर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाए और अपने घर को अच्छी तरह से देखे। जब वो अपने घर को देखे तो आप उनसे कहो कि भाई आपके घर को किसने बनाया है, ये अपने आप ही बना है क्या? तो यह सुनकर उसका जवाब यही होगा कि नहीं भाई, यह घर अपने आप नहीं बना है, इसको मजदूरों ने मिलकर बनाया है। तो अब आप उससे कहो कि इसको साबित करो कि इसको मजदूरों ने मिलकर बनाया है, तो वो इस बात को किस तरह से साबित करेगा? तो वो यही कहेगा कि आप इसकी व्यवस्था को देखें, यानी कि आप इसके अरेंजमेंट को देखें। वो यही कहेगा कि इतनी व्यवस्था तो अपने आप कभी नहीं बन सकती है, इसको बनानी पड़ती है। तो फिर आप उसको बोलिए कि फिर ये दुनिया अपने आप कैसे बन सकती है, इसकी व्यवस्था को देखिए, अल्लाह की कुदरत को देखिए, इस सूरज, आसमान, धरती को देखिए, क्या इसमें आपको कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही अल्लाह उसकी माँ के सीने में खुद ब खुद दूध उतार देता है। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो पैदा होते ही फौरन अपनी माँ के सीने के चिपक जाता है और खुद ब खुद दूध पीने के लिए अपना मुंह चलाने लग जाता है। क्या यह अल्लाह की व्यवस्था नहीं है? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या यह अल्लाह की व्यवस्था नहीं है? यह धरती 23 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है जिससे मौसम में बदलाव आ सके। जब गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जल वाष्प उड़कर बारिश होती है ताकि इस धरती पर सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझ सके। क्या यह अल्लाह की व्यवस्था नहीं है? यह सब कितनी सुंदर और शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है। क्या यह सब अपने आप हो सकता है? नहीं, इस तरह की व्यवस्था कभी भी अपने आप नहीं हो सकती है। मतलब कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है।